हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपकी कितनी भी कम सैलरी क्यों ना हो, कितनी भी कम कमाई क्यों ना हो या ज़्यादा क्यों ना हो, आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो आने वाले 1-2 साल के अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए हैं। अगर आप पूरा देखेंगे तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, ये सीरीज चलाएंगे, पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड भी हम लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे वो भी बताएंगे। ठीक, आइए हम यहाँ पर एक सत्य घटना पर आधारित उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। इस घटना को मैंने मेरी आंखों के सामने होते देखा है, तो मैं इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा कि वित्तीय नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज कितना काम का है। अगर ये नहीं होता है तो कैसे इंसान बर्बाद हो जाता है, और अगर ये होता है तो कैसे इंसान, कोई भी व्यक्ति आबाद हो जाता है। तो हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। एक है हमारा कंजूस, ठीक है, और एक है हमारा दानी, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, दान करने वाला। तो यहाँ पर 2 पर्सन के एग्जाम्पल हैं, दोनों भाई हैं। एक का नाम मान लेते हैं मिस्टर ए। अब वो रियल नाम मैं उनके बता नहीं सकता आपको, है ना, किसी की पर्सनल लाइफ हम एक्सपोज नहीं कर सकते, हमको उससे कुछ नहीं मिलने वाला। बस हमको जो सीखना है वो ज़रूरी है, वो सीख लेते हैं। तो कंजूस, जिसको हम मितव्ययी भी बोलते हैं, काफ़ी लोग जो है कंजूस को क्या बोलते हैं, मितव्ययी, है ना, मितव्ययी। हम यहाँ पर मक्खी चूस, बड़े खतरनाक वाले कंजूस की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे कंजूस की बात कर रहे हैं जो ज़रूरत के हिसाब से पैसा खर्च करता है ना, और अपनी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा करता है, लेकिन उसके बाद में बचत भी करता है, पैसा सेव भी करता है, बचाता भी है। ओके। और दानी मतलब दिलदार, यारों का यार, ठीक है, ये जो मिस्टर बी है। ठीक, ओके। लवर लवर बॉय, ऐसे कुछ मैंने फेसबुक वगैरह पे पेजेस देखे, उनके नाम थे, ठीक है, बहुत पहले। तो मिस्टर ए जो है वो थोड़ा मितव्ययी है, कंजूस टाइप का है, और इसके घर वाले और मिस्टर बी जो इसका भाई है, ये दोनों ब्रदर हैं, सगे, कजन नहीं है। तो मिस्टर बी जो है वो इसको बोलता रहता है, कंजूस है तू तो, मक्खी चूस है तू तो, ठीक है, ऐसे जी ले। और इसके घर वाले, आस पड़ोस, फ्रेंड्स वगैरह भी इसको थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन मिस्टर ए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। अब मान लेते हैं कि दोनों की सैलरी जो है वो 20,000 पर मंथ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसकी भी कितनी है, 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। अब हम हमारे दिलदार, यारों के यार, लवर, जो भी आप नाम से पुकारना चाहो, महादानी, ज्ञानी बाबा के पास आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रियल लाइफ का एग्जांपल मैंने देखा है। तो ये बंदा क्या करता है, ये बंदा जो है, अब नाम से दानी है, तो ये जो है इस 20,000 रुपये जो भी पर मंथ कमाता है उसको कहीं ना कहीं खर्च करने के लिए उतावला रहता है हमेशा। ओके। तो इसके लिए इसको एक बहाना चाहिए था। अलग अलग लोगों के बहाने अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसमें बहाना है कन्या, ठीक है। तो इसको अगर बोला जाए, अगर लड़कों की लैंग्वेज में, कि भैया इसको एक लड़की पसंद आई और उसको पटाना है, ठीक है, इसको पटाना चाहता है इस लड़की को, है ना। ये कोई मैंने विचित्र बात नहीं करी है। जो 20-21 साल, 18 से 20 साल की उम्र के या 25 साल की उम्र के जो लड़के होते हैं 18 से, उनके बीच में ये चलता रहता है सब मामला। आपकी भी उम्र कहीं कभी ना कभी ये रही होगी, 5-10 साल पहले मेरी भी यही थी। ठीक, तो अब ये जो है लड़की को पटाना चाहता है, और उसके लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए ये सबसे पहले खरीदता है आईफोन। इसको मोबाइल खरीदना होता है तो दिखाने के लिए आईफोन खरीदता है लोन लेकर के, क्योंकि कमाई तो 20,000 रुपये पर मंथ है ना, तो लोन ही लेगा। ओके। फिर इसके बाद में ये सोचता है यार कुछ ब्रांडेड कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, तो ये ब्रांडेड कपड़े भी ले लेता है, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड गैजेट्स, ठीक है, वो सब। अब इतना पैसा तो इसके पास है नहीं, तो ये लोन ले लेके
उसके बाद सोचता है यार क्या खटारा बाइक है स्प्लेंडर, इसका क्या करूं, मेरे को तो रॉयल इनफील्ड चाहिए, तो ये रॉयल इनफील्ड भी ले लेता है। ठीक है, वो भी लोन लेके लेता है, लेकिन सैलरी अभी 20,000 रुपये पर मंथ है। ओके, तो इतना सारा लोन लेने के बाद में ये आदमी मज़े कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल मज़े कर रहा है, आईफोन चला रहा है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, ब्रांडेड गैजेट्स, वॉचेज़, स्मार्ट वॉचेज़, रॉयल इनफील्ड पास में है, और लड़की को घुमा, अभी पटी नहीं है ना, अभी तो दोस्ती करी है, लड़की को घुमा रहा है, अच्छे से रेस्टोरेंट ले जा रहा है, वहाँ खाना खिला रहा है। ओके, ये सब ये कर रहा है। अब 2 साल बाद की स्थिति देखते हैं। मान लेते हैं लड़की को इसने सेट कर भी लिया, मान लेते पटा भी लिया, यानी कि इनको प्रेम हो गया एक दूसरे से। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, मगर ठीक है, आने वाले टाइम में पता चलेगा, कुछ नहीं होता, ये अट्रैक्शन होता है, लेकिन फिर भी चलो हम मान लेते हैं। ये सब करने के बाद में आफ्टर 2 ईयर इसकी स्थिति देख लेते हैं। आफ्टर 2 साल बाद में क्या हुआ, इसकी मान लेते हैं जो इनकम है वो बढ़ कर के अभी 2 साल बाद में 25,000 रुपये पर मंथ है। इसकी जो सैलरी है बढ़ गई, और इसकी जो इंस्टॉलमेंट जा रही है सभी लोन्स को मिला करके, इंस्टॉलमेंट सारे लोन्स को मिला करके, किसी की कितनी, किसी की 10,000, किसी की 5,000, किसी की 6,000, वो जा रही है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपये पर मंथ, जिसकी वजह से इसकी जेब में पर मंथ 5,000 रुपये बचते हैं। और 5,000 रुपये तक आजकल तो भैया पेट्रोल पे खर्च हो जाते हैं, और रेस्टोरेंट वगैरह भी तो घूमता है, तो वहाँ पर कम ही पड़ते हैं। रॉयल इनफील्ड ली ज़रूर है, लेकिन पेट्रोल उसमें 100 रुपये का ही डलवाता है, ये ऐसा ये बंदा है। ओके, ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पर, जो हमारा मितवई टाइप था मिस्टर ए, जो इसका भाई था, वो बड़ा अलग आदमी है, उसको थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज है। वो क्या करता है, सैलरी के 2 पार्ट कर लेता है। एक कर लेता है 10,000 रुपीज़, मतलब सैलरी को हाफ कर लेता है, और इधर 10,000 रुपीज़। ये जो 10,000 रुपये हैं, इसमें वो अपना पूरा खर्चा चलाता है। जैसे उसको कोई फ़ोन लेना था, तो इसने जो है ओप्पो वीवो का 10,000 रुपये का फ़ोन ले लिया। इंस्टॉलमेंट लोन वगैरह नहीं, कोई पर्सनल लोन कुछ भी नहीं, बस 10,000 रुपये का उसने मोबाइल ले लिया, 10-12 हज़ार रुपये का। ठीक है, 12 का भी नहीं, 10 का ही लेगा ये, क्योंकि कंजूस टाइप है ना, तो वो बढ़िया इसके काम आ रहा है। उसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह सब आराम से अच्छे से चल रहा है। आईफोन में शायद नहीं भी चले, यहाँ चल रहा है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट मंथ इसने क्या किया, जो इस भाई ने नई रॉयल इनफील्ड ले ली, तो उसकी जो गाड़ी थी स्प्लेंडर, ये ले गया उसको रिपेयरिंग सर्विस करवाने, वहाँ पर अच्छे से उसके ऊपर खर्चा वर्चा कर दिया, 5,000 रुपये लगा दिए, और उस गाड़ी को बढ़िया एकदम चमका दिया, उसको चलाता है, और 100 रुपये का पेट्रोल नहीं डलाता है, उसमें 500-600 रुपये का पेट्रोल एक साथ डलवा देता है। ओके, इसके अलावा कपड़े भी ढंग के ही पहनता है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भिखमंगा है, कपड़े भी बहुत अच्छे पहनता है, और लेकिन ब्रांडेड नहीं पहनता है, कोई ब्रांड इसको नहीं चाहिए, बढ़िया से एकदम कपड़े लेके आता है, उसको पहनता है, और शूज़ वगैरह भी अच्छे से खर्चे करता है। मतलब हर महीने इसके पास 10,000 रुपये अवेलेबल है, उसको वो अपने ऊपर खर्च कर सकता है, कुछ बच्चे तो घर वालों को दे सकता है, और जो हर महीने 10,000 रुपये अलग से वो रख रहा है, उसको वो कर देता है इन्वेस्ट, उसका वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकता है, तो उसने 3 रास्ते पता किए। ऑनलाइन आजकल सब चीज़ें अवेलेबल हैं। एक वो सोच रहा है एफडी करा दूँ, तो कुछ पैसे की वो हर महीने 2,000 रुपये की कुछ ऐसी पैसा इकट्ठा करके एफडी करा देता है, वहाँ पर 8,000 का ब्याज मिलता है। और इसके अलावा उसको पता चला एक म्यूचुअल फंड नाम की चीज़ होती है, वहाँ पर जो है वो SIP करा देता है महीने की 2-3 हज़ार रुपये की, 10,000 रुपये उसको पर मंथ जो है इन्वेस्ट करने होते हैं। इसके अलावा कुछ पैसा जो है वो स्टॉक्स में भी डाल देता है। स्टॉक सीखने को मिल रहा है, शेयर मार्केट सीखने को भी मिल रहा है, और वहाँ पर कुछ शेयर्स के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है। और इसके अलावा अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, स्किल। जैसे पहले स्टॉक मार्केट सीखना, फिर इन्वेस्ट करना, बिना सीखे करोगे तो पैसा डूब जाएगा ना। हाँ, तो स्किल, तो ये नई नई स्किल भी सीख लेता है, नए नए कोर्सेज भी करता है, जो भी इसको इंटरेस्टेड लगे। जरूरी नहीं है शेयर मार्केट, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करता रहता है। बुक्स लेके आ जाता है, बुक्स पढ़ता है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखता है, अच्छे कोई कोर्सेज कर लेता है, कोई डिप्लोमा कर लेता है। अपनी हर तरह से अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने के ऊपर कुछ खर्चा ये करता है। अपने आप को दिखावे के लिए नहीं, ये दिखावा है सब, ये दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को अपग्रेड करता है, ताकि जहाँ बोले कम बोले लेकिन बहुत अच्छा बोले, स्किल सीखे, कुछ नया टैलेंट सीखे जिससे पैसा बनाया जा सके। इसका पूरा ध्यान यहाँ है। अब 2 साल बाद में इसकी स्थिति देख लेते हैं। 2 साल बाद में इसकी स्थिति देखिए।
2 साल बाद में इसके मान लेते हैं हर महीने ये 10,000 रुपये डाल रहा था, मैं 25,000, अब इसकी भी सैलरी हो गई होगी, लेकिन हर महीने 10,000 रुपये डाल रहा था, तो 2 साल यानी कि 24 महीने में इसने जमा करा दिए 2,40,000 रुपये। और मान लेते हैं पूरा कोई 8 से कहीं 8% इंटरेस्ट मिला, कहीं कितना मिला, कहीं कितना मिला, ये सब कुछ करके इसकी जो अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आफ्टर 2 ईयर रिटर्न मिलने के बाद में मान लेते हैं वो 3.5 लाख रुपए हो गई। और इसने न्यू स्किल पे इन्वेस्टमेंट किया था, तो ये इसकी जो सैलरी है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ी, क्योंकि इसने नए डिप्लोमा, नई डिग्री अपने आप को अपग्रेड किया, तो अब इसकी सैलरी जो 35,000 रुपये पर मंथ हो गई। तो अब इस बंदे की स्थिति देखेंगे तो 35,000 रुपये पर मंथ है और 3.5 लाख रुपए का इसके इन्वेस्टमेंट पड़े। ये इसकी पोजीशन है, और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही भिखमंगों की तरह जिंदगी गुजारा, नहीं, वो है भिखमंगा, अभी मैं बताऊंगा आपको, ये नहीं है। इसने लाइफ बहुत अच्छे से सेट कर रखी है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, उस हिसाब से ये करता है सब। इसके पास पैसा है, 3.5 लाख रुपए हैं, 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, नया टैलेंट सीखा है और इतना सारा इसको नॉलेज भी आया है। ओके, इसकी स्थिति देखिए, यहां पर 25,000 रुपये की सैलरी है, लेकिन बंदे की 20,000 रुपये की किस्त जानी है, जिसकी वजह से वो किस्त नहीं भर पाता है, क्योंकि और बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो और ये फंस सकता है पर्सनल लोन के अंदर। बहुत सारे लोग पर्सनल लोन में और फंस जाते हैं, जहां पर इंटरेस्ट रेट 24 से 30% के बीच में होता है और बहुत सारे चार्जेस वगैरह भी होते हैं। ओके, अब यहां पर इतनी कहानी नहीं है। अब मैं जो सच्ची घटना आपको बताने वाला हूं वो क्या हुई इस बंदे के साथ, मिस्टर बी के साथ जो हुआ वो बताता हूं। अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है, सुनना। मिस्टर बी जिस लड़की को पटाने के चक्कर में और प्यार में ये सब कर रहा था, खर्चे कर रहा था, वो लड़की जो है निकल गई धोखेबाज, दगाबाज। हाँ, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ निकल जाती है। लड़के भी निकल सकते हैं, लड़कियां भी निकल सकती है ना। जैसे यहाँ फर्क दिख रहा है ना, एक ये एक ये, तो हर इंसान अलग होता है। तो वो धोखेबाज निकल गई, उसका तो काम ही यही था, लड़कों को पटाना, घूमना फिरना, मजे करना, और उसके बाद में केस में फंसाने की धमकी दे के पैसा लूटना। ऐसी लुटेरी निकल गई कोई। इसको बोल दिया, भाई साहब मैं जा रही हूँ तेरे पे रेप का केस करने के लिए, और अगर बचना चाहता है, समझौता करना चाहता है, तो फटाफट से 5 लाख रुपए निकाल। अब ये पूरा बर्बाद हो चुका है। अब ये 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? या तो पर्सनल लोन, और मर जाएगा, इसको देगा कौन अब पर्सनल लोन? इतने सारे लोन ले लिए हैं, तो क्रेडिट स्कोर तो वैसे भी इसका गिर गया होगा। फिर इस केस के अंदर, इस घटना के अंदर ये हुआ कि ये जो इसका भाई है और इसके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने इसकी मदद करी, पुलिस में केस वेस किया, उस लड़की को बुलाया गया, फिर समझौता हुआ, और पुलिस के पास गए दोनों, लड़का लड़की दोनों को लेके गए, वहाँ समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद में 5 लाख रुपए तो नहीं दिए, रियल में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 से 1.5 लाख रुपए का पेमेंट किया गया, तब जाके उस लड़की ने इसका पीछा छोड़ा, और वो लिखित में सब लिख लिया गया। ये मैंने सुना, मैं तो गया नहीं पुलिस स्टेशन, पर मैंने सुना कि ये समझौता हुआ कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए का पेमेंट किया और समझौता हो गया। तो भैया आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये सोचें कि ये बंदा जो है ना, आगे आने वाले टाइम में इसने ये सब कुछ अभी कर लिया और ये फंस गया। आने वाले टाइम में इस बंदे ने, अगर ये जो मिस्टर ए है वो ऐसे ही हर बार अपनी स्किल को बढ़ा जाता है, जिसकी वजह से उसकी सैलरी, उसकी इनकम, सैलरी ज़रूरी नहीं है, कोई काम धंधा भी खोल दिया, उससे भी उसकी जो इनकम है वो हर महीने बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। आने वाले टाइम में इसके बाद बहुत अच्छा पैसा हो सकता है। अगर 5-10 साल ये करता है, हो सकता है करोड़ों रुपए आ जाए। उसके बाद में ये आईफोन खरीदेगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में अगर ये जो है BMW गाड़ी खरीदेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में जो है, अगर ये जो है शादी वगैरह करेगा और प्यार में किसी के पड़ता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनिशियल स्टेज जब हम पैरों पे खड़े हो रहे होते हैं, उस टाइम आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको आगे बर्बादी से बचाता है। अगर मेरी बातें आपको समझ आई हैं और इससे आपको कुछ माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है, तो आप प्लीज़, आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को भेजिए, और अगर बच्चे हैं तो, अगर आप मतलब स्टूडेंट हैं तो आप अपने और फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वे जितना भी अभी कमाएं उसमें से सेव करें, बचाएं, और फालतू दिखावे के चक्कर में आके अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें। तो ये था फाइनेंशियल नॉलेज का पार्ट नंबर 1। अगर आप बोलेंगे तो पार्ट नंबर 2 में आऊँगा, और उसमें बताऊँगा कोई भी अगर एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी है तो कैसे खरीदनी है,
और कब खरीदनी होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खरीदना होता है, खरीद सकते हो आप, लेकिन कब, तो उसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तभी हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।